नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावी नतीजे आपने देख लिए होंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जीत का जश्न मना रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी भारी हार को लेकर मंथन कर रही है। ये सब तो वो चीजें हैं जो आप देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन इन 5 राज्यों के नतीजे में एक और महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे में होने भी लगी है। और वो ये कि अब देश की राजनीति करवट ले रही है। और ये देखने को मिला है पंजाब में। बीजेपी का सफाया करने की चाहत रखने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद साफ हो गई और एक नई पार्टी पंजाब में आती है और ऐतिहासिक जीत हासिल करके अपना सरकार बना रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। आखिर आम आदमी पार्टी ने मतदाताओं पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि उन्होंने 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दी। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जिसके बिना पर आप अब राजनीतिक पंडित ये कहने लगे हैं कि देश की राजनीति करवट बदल रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का मानना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत का मुख्य कारण है वहां की जनता का सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी शिरोमणि अकाली दल से मोह भंग हो जाना। यही वजह है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अमरेंद्र सिंह के अलावा कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई दिग्गज नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। वहीं आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उतनी सफलता नहीं मिली क्योंकि वहां के मौजूदा पार्टियों के खिलाफ असंतोष उतना अधिक नहीं था। तो ये तो था पहला कारण। अब दूसरा कारण भी सुन लीजिए। दिल्ली में बड़ी संख्या में रहने वाली सिख आबादी पंजाब से आती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 6-7 वर्षों में दिल्ली में जो काम किया है उसकी चर्चा पंजाब में भी सुनाई देती है। आपने दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वायदा किया था। साथ ही साथ पूरी पारदर्शिता बरतते हुए पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पार्टी के नेता के रूप में पेश किया और भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। अब आपको यह समझाते हैं कि क्यों राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा होने लगी है कि देश की राजनीति करवट बदल रही है। यह समझने के लिए पहले आपको इतिहास में झांकना बहुत जरूरी है। जनता पार्टी के टूटने के बाद 1980 में बीजेपी की नींव रखी गई। बीजेपी ने 1984 में अपना पहला चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। 5 साल के बाद 1989 के चुनाव में बीजेपी 2 सीट से 86 पर पहुंच गई। 1991 में दोबारा चुनाव हुए और बीजेपी की सीटें बढ़कर 120 हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकालकर बीजेपी की राजनीति में जबरदस्त उछाल ला दी। उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी भारत की राजनीति की दिशा को तय करते थे और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार तक माना जाता था। ये वही आडवाणी हैं जिन्होंने 1984 में 2 सीटों पर सिमटी बीजेपी को 1998 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161, 1998 और 1999 में 182 सीटें मिली थी। 2004 में उसकी सीटें घटकर 138 हो गई। 2009 में सीटें और भी कम होकर 116 पर आ गई। लेकिन 2014 में उसने अपनी सबसे ज्यादा 282 सीटें हासिल की और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। यह मोदी मैजिक ही था जिसके जरिए बीजेपी 2019 की आम चुनाव में
303 सीटों तक पहुंच गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत इस बात का सबूत था कि बीजेपी अब देश के लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। करीब 15 से अधिक राज्यों में बीजेपी को 50% से अधिक वोट मिले थे। बीजेपी को यहां तक पहुंचने में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। जून 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बीजेपी का कई राज्यों में विस्तार हुआ। एक वक्त था जब देश के 29 में से 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और आज 12 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार है, जबकि चार राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वर्ष 2014 में कांग्रेस अपनी सहयोगियों के साथ 13 राज्यों में काबिज थी। 2018 आते आते उसकी स्थिति बिगड़ी और वे महज 2 राज्यों में ही सत्ता में रह गई। हालांकि अगले कुछ सालों में उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन 2022 में वो फिर 5 राज्यों में ही बची थी। उनमें से भी 3 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन सरकार है और उसकी अपनी सीटें बहुत कम है। उसके पास अपने दम पर एक बड़ा राज्य राजस्थान ही रह गया है। पार्टी बुरी तरह से बिखर चुकी है और 2024 के आम चुनाव में वे मजबूत भाजपा से किस तरह मुकाबला करेगी, इसका फिलहाल कोई रोडमैप नहीं दिखता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस चौतरफा निशाने पर है। कांग्रेस की इस हार और भाजपा की प्रचंड जीत के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। यह बयान उन्होंने 1997 में एनडीए की सरकार महज 1 वोट से गिरने पर दिया था। वाजपेयी ने कहा था, एक दिन पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। वाजपेयी ने सरकार गिरने पर कहा था कि आज हमारी सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई है। हमारे कम सदस्य होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कतई न भूले। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। दोस्तों, आज कमोबेश वही स्थिति पैदा हो गई है। देश की राजनीति में कांग्रेस का कद छोटा होते जा रहा है और भाजपा का परचम कई राज्यों में लहरा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को और कमजोर कर दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस पंजाब से भी सत्ता गंवा बैठी। उसे गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में एंटी कंबेंसिव के सहारे वापसी की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी भाजपा ने उसे चारों खाने पटक दिया। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की कोख से निकली आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था। दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। पार्टी ने चुनाव में 28 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 49 दिनों के बाद 14 फरवरी 2014 को विधानसभा द्वारा जन लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को समर्थन न मिल पाने के कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। देश में मोदी लहर के बीच 2015 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत दिलाई और मुख्यमंत्री बने। पहली बार आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। 50 भ्रष्ट अधिकारी जेल भेजे गए, बिजली के दाम में 50% घटाए गए, जबकि पानी 20,000 लीटर तक मुफ्त दिया गया। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में काया पलट सुधार किया गया। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन जनता को आम आदमी पार्टी का काम नजर आने लगा था। शायद इसीलिए फिर से मोदी लहर के बीच केजरीवाल ने 2020 में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाई और सरकार बनाई। और अब पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकलकर पंजाब में जबरदस्त जीत हासिल की है और अब हरियाणा, हिमाचल और गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
दोस्तों, जिस तरह से देश में कांग्रेस का लगातार पतन हो रहा है और वो इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही है, ऐसे में बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी नजर आने लगी है जो कांग्रेस का विकल्प बनकर देश में उभर सकती है और ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने भी लगी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए रास्ते बहुत कठिन हैं। उसे बीजेपी के साथ साथ नरेंद्र मोदी से टकराना होगा। वो नरेंद्र मोदी जिसे विपक्ष के हर वार को हथियार बनाकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना अच्छी तरह आता है। मोदी के चाहने वालों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। अगर उन्हें कोई हरा सकता है तो वो खुद नरेंद्र मोदी। लेकिन फिर भी देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजनीति परमानेंट रहने वाली चीज नहीं है, उसकी जीती जागती मिसाल है कांग्रेस। इसलिए यह बात तो तय है कि देश की जनता का किसी ना किसी दिन बीजेपी से भी मोह भंग होगा, चाहे वो 10 साल के बाद हो या 20 साल के बाद। उस दिन उन्हें विकल्प के तौर पर एक ऐसी विश्वसनीय पार्टी चाहिए होगी जिसे वह राष्ट्रीय स्तर पर भी चुन सकें और शायद उस दिन तक वह विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में उनके सामने होगा। दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि यह क्यों कहा जाने लगा है कि देश की राजनीति करवट बदल रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।